आप सबको जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। सहजानंदी सूत स्वरूपे अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अवलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन हूँ आत्मा नित्यानंदी सूत स्वरूप नित्यानंदी सीत स्वरूप। देव गुरु की आज्ञा लेकर के बेन श्री चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन का आज हमारा 7वां प्रश्न चल रहा है। स्वाध्याय एक बार करने के पश्चात उसको पूर्ण होने के बाद भी 24 घंटे में 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए, ताकि क्या है कि स्वाध्याय करने के साथ में एकदम क्लियर हो जाता है। क्योंकि जहां अटके और भटके हुए होते हैं ना, उसका हमें समाधान मिल जाता है। तो अवश्य एकाध बार सुन लेना, एकाध बार पढ़ लेना। आगे करने वाला स्वाध्याय जो होता है उसको भी पढ़ लो, ताकि पता चले कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। कल का हमारा प्रश्न था, राग में सहज एकाकार हो जाते हैं, उससे पृथक होने का अभ्यास कैसे किया जाए, वह समझाने की कृपा करें। साधक एक मुमुक्षु की दशा में आ गया है, इसीलिए उसको इन राग भी खल रहा है। उसको एक खटकन अंदर में हो रही है कि ये राग मुझे रुकाता है। फिर चाहे राग देह का हो, चाहे राग पुत्र परिवार का हो, चाहे राग पैसे का और उन सब का हो, लेकिन राग तो राग ही है और राग दुख रूप ही होता है। निश्चय से लगता तो ऐसा है कि ये ज्ञानी जन जो कहे जा रहे हैं वो बात सही तो है ना। कहीं ये कोरी कोरी कल्पना तो नहीं है कि राग दुखमय है, राग दुखमय है। लेकिन नहीं, ज्ञानी का निर्णय और निर्णय के बाद में अनुभव होने के पश्चात ही ज्ञानी लिख सकते हैं, ज्ञानी बोल सकते हैं। तीर्थंकरों के माध्यम से वाणी निकली और वो गणधरों के माध्यम से गूंथी गई और आचार्य भगवंतों ने उसको रिफाइन किया। और जो ये रिफाइन किया हुआ होता है वो प्योर शुद्ध होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उनकी वाणी में तो फर्क नहीं होगा ने। तीर्थंकर भगवंत ने चख लिया होगा ये संसार का स्वाद, राग का स्वाद, द्वेष का स्वाद, और वो तो राजकुमार थे। इसी कारण से उन्होंने बाहरी सुख का स्वाद भी चख लिया। चख लेने के पश्चात फिर ये वाणी कही, फिर ये राजमहल छोड़ा
फिर ये रानियां छोड़ी, फिर ये धन दौलत छोड़ा, फिर साम्राज्य छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। उनको लगा कि ये राग दुखमय है, वो कल्पना नहीं है। शायद आप लोगों को भी किसी को लगता होगा, है ना? आपके मन में भी प्रश्न उठता हो कि ये राग दुखमय है। ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि राग से ही मुझे सब जगह से सुख मिलता है। मेरे देह से, मेरे पुत्र और परिवार से, मेरे ऐश्वर्य से, सब जगह से मुझे सुख मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, राग कल्पना नहीं है, वास्तव में ये दुख है। ये दुख जो है ना, वो तो जहर जैसा है। लेकिन अज्ञानी जीव जो होते हैं ना, इस दुख को दुख रूप नहीं मान रहे हैं, उनको वो सुख रूप लग रहा है। देखो ऐसा है ना, अज्ञानी के सुख रूप मानने पर भी वो जहर तो जहर ही है। वो जहर तो जहर ही है। अज्ञानी माने कि ये पॉइजन की बोतल पड़ी है, पढ़ना आता नहीं था, ये शायद खांसी जुकाम की दवाई होगी, चलो मैं पी लेता हूं ताकि मैं ठीक हो जाऊं, सोच करके वो पी लेता है। मगर जहर तो जहर के रूप में ही परिणमित होता है। परम कृपालु देव ने इसके ऊपर कई कई जगह पर विश्लेषण किया है, और अपन ने किया भी है और सुना भी है आप लोगों ने। क्योंकि परम कृपालु देव के तो कई सारे पत्रांक को देखो, कई सारे काव्य को देखो, सबके अंदर में एक ही बात आती है कि तू एक ही सुख रूप है। अगर तुझे सुख रूप रहना है तो राग करना छोड़ दे। केवल तू अपने आप के राग के छोड़ने की प्रवृत्ति के कारण से सुख होगा, क्योंकि वो राग जो है ना, द्वेष में परिणमित होगा। और द्वेष में परिणमित नहीं होगा तो भी ये राग दुखमय ही है। वेद ज्ञान कर ले, वेद ज्ञान करेगा तो ये राग से तुझे छुटकारा मिलेगा। चाहे पहले पहले तो बाहर से ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत ये मानने में आ जाए कि मैं वितरागी परमात्मा हूं और ये बाहर में जो है वो सारा राग है। ऐसा नहीं होगा। तुरंत से मानने वाली ये बात नहीं है। कारण यही है कि अनादि काल से इसी संस्कार में पड़े हैं। राग के संस्कार में, द्वेष के संस्कार में, बाहरी आकर्षणों के संस्कार के अंदर में, उसी के अंदर में अनंत काल बीत गया। अब मैं जहर को भी जहर रूप नहीं मान रहा हूं। अज्ञानी के मानने पर भी वो जहर तो जहर ही है, वो हलाहल विष है। याद रखना, अत्याधिक विषय का सुख, अत्याधिक विषय का सुख, अत्याधिक पैसे का सुख, अत्याधिक अनित्य स्त्री का सुख, ये सब कुछ तालकुट जहर के बराबर है। लेकिन अज्ञानी अज्ञानता के कारण से उसी में सुख मानता है। हाँ, तेरे को ये कोई मना नहीं है। तेरे पास अगर पैसा है तो ये पैसे को, ये तेरे ऐश्वर्य को मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं है। मगर उसके अंदर में ममत्व भाव नहीं करना है। हम एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति प्रवचन में गया, प्रवचन के अंदर में गुरु भगवंत सब बातें समझा रहे हैं। गुरु भगवंतों का काम ही ये होता है ना
कि हम लोगों को समझाना। तो वो समझा रहे हैं कि देख, ये घर गृहस्थी, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि सब कुछ है ना, दुख रूप है। सुख रूप तो केवल एकमात्र तेरी आत्मा है। बस आत्मा को प्राप्त करने के लिए तेरा प्रयास शुरू कर दे। ये सुनने के लिए जो आया हुआ था साधक, उनको तो उनकी बात 100% गले के नीचे उतर गए। 100% गले के नीचे उतरने के बाद में घर गया। घर जाकर के अपने कमरे में गया, सीधा सीधा ही गया, किसी के साथ बात नहीं करी, कुछ नहीं। रोज जो हंसता हुआ चेहरा और कुछ बातें गुनगुनाता हुआ और घर आकर के लोगों को बताता, घर वालों को बताता हुआ, मगर आज तो कहीं पर भी उसे चैन नहीं पड़ रहा है। उसे सब कुछ दुख रूप लग रहा है, क्योंकि कहाँ सुख है वो जाना नहीं और बाहर में दुख है वो जान लिया। इस कारण से अपने कमरे में गया। कमरे में से जितना भी जो भी कुछ था, कपड़े थे, पैसे थे, राज रचीला था, टेबल था, कुर्सी था, सब कुछ फेंक दिया बाहर में। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। ये राग दुख रूप है। मैं ये दुख रूप संसार को भुगतना नहीं चाहता हूं। घर वाले सोचे, गए तब तक तो बराबर थे और आने के साथ साथ में ये क्या हो गया। ये उनको सब कुछ दुख रूप क्यों लगने लग गया। घर वाले दरवाजा खटखटाते हैं। बंद किया हुआ दरवाजा, ना अंदर से आवाज, ना अंदर से कोई कुछ कोलाहल। बस काफी लंबे समय के बाद कहता है कि सब कुछ दुख रूप है, मैं केवल एक आत्मा सुख रूप हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लोग घर वाले महाराज जी के पास गए कि महाराज जी आज पता नहीं क्या हो गया, लेकिन घर आकर के बड़ा उदासीन भाव, सब कुछ फेंक फांक दिया है और फिर सब अनित्य है, अनित्य है ये कह करके, और हम बड़े परेशान हैं, ना खाया ना पिया। महाराज जी ने सोचा वो चले उन लोगों के साथ, वो साधक के पास, कि क्या हो गया है। गुरुदेव ने आवाज लगाई, तुझे नित्यता का, तुझे परमानेंट सुख मिल जाए ऐसा मार्ग तुझे चाहिए ना, तो तू दरवाजा खोल। उन्होंने दरवाजा खोला। बस एक ही बात थी, एक ही धुन थी, यह है ना अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान के कारण से व्यक्ति सोचता नहीं है कि ये सब कुछ मिला है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ समय के लिए मिला है। वो जैसे राजा को 5 साल के लिए राज्य मिला था, 5 साल के बाद जंगली जानवरों के पास छोड़ दिया जाना था जंगल में, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से 5 साल के अंदर में जंगल नहीं रहने दिया और जंगल के अंदर में मंगल करके एक नया शहर बसा लिया। अब 5 साल पूरे हो गए और राजा गया तो हंसते हंसते गया कि राज्य का बोझ भी उतरा और मुझे निवृत्ति भी मिल जाएगी। अब मैं अपने तरीके से अपना जीवन जीऊंगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी जीवन जीना है, तो इस प्रकार से जीना है कि सब कुछ अनित्य समझते हुए भी रहना तो अनित्य के साथ ही पड़ेगा। ये बोध रखना है, ये छोड़ नहीं देना है। ये बोध भीतर की गहराई में आ जाए कि ये सब
अनित्य है, ये कभी न कभी छूटने वाला है। जब तक है तब तक है। उसे भेद ज्ञान करना सीख जाए कि घर, ये बंगला, ये सब कुछ समय के लिए है। समय की अवधि पूरी हो जाएगी तो घर बंगला भी चला जाएगा। समय की अवधि पूरी हो जाएगी तो परिवार भी, पति और पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं। ये जाना और समझा था तो एक गहरा जो आघात और आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान होता है ना, वो नहीं हुआ। क्योंकि पता है कि गत्यांतर तो करना ही होता है सबको। वो गए, उनके पीछे पीछे हम भी तो लाइन में लगे ही हुए हैं। तो इस प्रकार से अनित्यता का बोध हमारे भीतर में रखना है, मगर जीना तो पड़ेगा यहीं पर हंसते चेहरे से जीना पड़ेगा। अंदर में बोध है, उसका प्रकाश चेहरे के ऊपर आ जाएगा, मगर जगह जगह पर बोध नहीं देना। ये तो प्रेरणा बिन जैसी एक व्यक्ति के जिनके भीतर में पूरा मार्ग क्लियर था, मगर कैसे किया जाए वो समझ नहीं आ रहा था। तो उनके निमित्त से आप सबको ये स्वाध्याय मिल गया। क्योंकि जब जब उनकी बातें फोन के माध्यम से मैं सुनती थी तो मुझे होता था कि ये एक लायक व्यक्तित्व है, इनके पीछे मेहनत करी जाए तो वो सफल हो सकती है। तो फिर सोचा कि आप लोगों को भी इसका लाभ मिले और एक कमान पे दो काम हो जाए। तो यहाँ कहते पैसे का रस भी जहर है, क्योंकि नीच स्वभाव से वो विपरीत है। नीच स्वभाव के अंदर में तो आहा आनंद आनंद बोलते हैं ना हम, आहा अलौकिक हूं मैं परमात्मा स्वरूप। क्या था वो चंपा बहन के पास, क्या था वो गुरुदेव के पास, क्या था परम कृपालु देव के पास, लेकिन फिर भी अंदर से आनंद की घूंटे पीते ही रहते थे। पैसा नहीं था, पुत्र परिवार नहीं था, घर गृहस्थी नहीं थी, मगर फिर भी भीतर के अंदर में जो आत्मा के गुण जो थे ना, वो खिले 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 हुए थे। तो यहाँ पर कि स्वयं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर है, लेकिन अज्ञानी के परिचय में ये आता नहीं है, क्योंकि उनका परिचय का अभाव है। प्रभु बस परिचय कर लो, स्व से परिचय कर लोगे तो आगे जाकर के भी संस्कार पढ़ते पढ़ते हम भी एक दिन अरिहंत पद को और सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो ये यहाँ पर कल का प्रश्न आगे बढ़ा रहे हैं। राग आए उसी क्षण मैं भिन्न हूं, वितराग स्वभावी हूं। राग की आकुलता वह मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि राग द्वेष की परिणति जो परिणाम आए हैं ना, वो भीतर से नहीं आए, वो तो पुद्गल कर्म की पर्याय है। हम बार बार बोलते हैं कि चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, पदार्थ हो, ये सब पर पुद्गल की पर्याय है, ये कर्म की पर्याय है। इसके साथ जुड़ने से राग और द्वेष हुए हैं। पुद्गल कर्म की पर्याय के साथ हम जुड़ गए कि आहा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, आहा यही मुझे सुख दे देंगे। मगर वो ही बेटा और पोती और वो सब अगर एक दिन भी बात ना करे तो हमें लगता है कि अरे क्या मतलब, कहाँ जाए, क्या करे।
क्योंकि बाहर में सुख है ही नहीं। कर्म का उदय तो बदलता जाएगा, पूतगल कर्म की पर्याय बदलती रहेगी। आज जिनके साथ शुभ राग है, उनके साथ कल अशुभ द्वेष भी हो सकता है। जिनके साथ में जितने जितने संबंधों का ऋणानुबंध है ना, उतने समय ही जुड़ाव रहता है। याद रखना, कहीं पर भी ये संबंधों के अंदर में विच्छेद होता है तो यही सोचना कि ये तो है ना, हमारा लेन देन का जो था वो पूरा हो गया। इसी कारण से ये संबंध में ऐसा हो रहा है। और ज्यादा कुछ सोच करके, द्वेष भाव करके कभी भी नए नए कर्म की पर्यायों को जन्म मत देना, वरना फिर उदय आएगा। क्योंकि कर्म तो कर्म के गोडाउन में आकर के पड़ा है। कर्म के गोडाउन में से जब कर्म उदय में आएगा तब भुगतान करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में ये कहते हैं कि मैं शांत स्वरूपी हूँ, वितराग स्वरूपी हूँ, मैं तो जानने वाला ज्ञायक हूँ, या राग की विकृति वह मेरा स्वरूप नहीं है। अरे शीशे के पास चले जाए हम, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाए हम, और फिर उसमें देखने वाला चेहरा जो है ना, उसको हम बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाए, उसको है ना ऐसे करके बाहों में लपेट लेवे कि आहा, ये तो मैं कभी भी छोड़ूंगा ही नहीं, बस यही मेरे को पसंद है। लेकिन ये तो क्या है कि आत्मा की पर्याय में झलकने वाला ज्ञान है। ज्ञान ही झलकता है, ज्ञान ही जानता है, ज्ञान ही मानता है, और ज्ञान ही अनुभव में आता है। एक एक चीज ज्ञान की बनी हुई है। अनंत ज्ञान है और अनंत पर्याय है। वो सबका उदय होता है, वो ज्ञान ही जानता है, मैं नहीं जानता। मैं पना करके तो मैंने मुझे ही दुखी कर दिया है। जहां जहां पर मैं जुड़ता है ना, वहां मिथ्यात्व का उदय है, वहां कर्म सत्ता के का उदय है, और उसी कारण से मैं कहता हूं। याद रखना, बोलने में भी बड़ा विवेक रखना। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये नहीं बोलने की बजाय बेटा है, ये बेटी है, मेरी को हटा दो, हमारी को हटा दो। ये मेरा घर, ये मेरा ऐश्वर्य, ये देखो सब कुछ। जहां मेरा लगाने वहां मिथ्यात्व और प्रगाढ़ होता गया। इसीलिए मैं नहीं बोलना है, बस ये घर है, ये देह को रहने के लिए विश्राम स्थल है, तब तो ठीक है, वरना मैं के साथ में नए नए कर्म आते जाएंगे। अनंत काल से ये पता नहीं होने के कारण से मैंने इतनी बार धर्म किया, लेकिन धर्म के नाम से कर्म का ही बंधन हुआ। कितनी बार घर गृहस्थी छोड़ दी, कितनी बार मुनिपना ले लिया, कितनी बार मैं जंगल में चला गया, लेकिन वो सब कुछ करने से पहले मैं कौन हूं ये जानना जरूरी था। आत्मा में झलकने वाले जितने भी ये है, वो सारे के सारे ये ज्ञान के ही बने हुए हैं। बेटा, बेटी, घर, गृहस्थी, साधुपना, मुनिपना, ये सब कुछ ज्ञान के अंदर में झलक रहे हैं।
जैसे शीशे की पर्याय बिल्कुल निर्मल थी, उसमें कहीं दाग दुग नहीं था, तो उसमें मैं झलक गया। इसी प्रकार से ज्ञान ऐसा निर्मल है, ऐसा पावन और पवित्र है कि उसके कारण से ज्ञान में ये सब कुछ झलक रहा है। ज्ञान नहीं हो तो झलकन भी ना हो। तो आगे कहते हैं कि मैं शांत स्वरूपी वितराग स्वरूपी हूं, मैं तो जानने वाला ज्ञायक राम हूं। यह राग की विकृति या तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। विकृति के अंदर में हम स्वीकृति मान लेते हैं, विभाव दशा को हम स्वभाव दशा मान लेते हैं। जैसे क्रोध किया, ये तो समझ गए कि पर सापेक्ष पर्याय का काम है, लेकिन मैं शुभ कार्य कर लूं, मैं कुछ सामायिक कर लूं, मैं आज बड़ी पक्की है इसी कारण से मैं आज प्रतिक्रमण कर लूं, ये सब बातें जो आती है ना, वहां पर क्या है कि विकृति है। स्वभाव तो मैं एक केवल एकमात्र आत्मा। तो राग की विकृति यह मेरा स्वरूप नहीं है। शुभ में भी हम अटक जाते हैं, बहुत बार अटके हैं, और अभी भी अटक ना जाए वो ध्यान रखना। देखो शुभ आएगा तो सही बीच में, शुद्ध में जाने से पहले शुभ ने आना तो है ही है। ऐसी करुणा आएगी, ऐसा दया भाव आएगा, ऐसा कुछ कर लूं, ऐसा भाव होगा कि मैं अच्छा कृत्य कर लूं, सुकृत्य कर लूं, लेकिन ये भावों के अंदर में अटकना नहीं है। ये मेरे से अलग है, ये मेरे से जुदा है, ऐसा मानते हुए मेरे ज्ञान के अंदर में आ रहा है सब। क्योंकि करुणा के बिना तो तीर्थंकर परमात्मा भी तीर्थंकर नहीं बन सके। तीर्थंकर परमात्मा की जननी कौन है? तो यही कहा जाता है कि करुणा, और इस करुणा के कारण से ही वो एक दोहा आता है स्नात्र पूजा में, सभी जीव करु शासन रसी। लगता है कि मैं सबको सही बात बता करके मैं उनको शासन रसी बना दूं, और पुरुषार्थ करे तो कुछ जीव जो भव्य जीव होते हैं वो शासन रसिक बन भी जाते हैं। तो यहाँ आगे कहते हैं कि ये बात तो सुन ली कि मैं शांत स्वरूप हूँ, वितराग स्वरूप हूँ, मैं तो जानने वाला ज्ञायक राम हूँ, राग की विकृति वह मेरा स्वरूप नहीं है। याद रखना, वो साधक जैसा ना हो जाए कि दरवाजा बंद करके कमरे में बैठ जाओ। अरे साधक आत्मा, मुमुक्षु आत्मा जो सच्चा होता है वो तो प्रेम से भरा भरा हुआ होता है। वो तो बेटा बेटी पोता पोती घर के इवन काम करने वाले हैं ना, उनके प्रति भी एक उत्कृष्ट भाव से कि ये भी त्रिलोकी का नाथ है, इनके अंदर में भी त्रिलोकी का नाथ विद्यमान है, ऐसे उनके भीतर करुणा होती है। जब ये शुरू करना था तो लगा कि एक प्रेरणा बेन के लिए करेंगे या 5-7-10 जने लोग इसमें आ जाएंगे, मगर मेरे को लगा कि नहीं, प्रेरणा बेन ये एक प्रेरणा बेन नहीं है, ये त्रिलोकी का नाथ है। अगर त्रिलोकी का नाथ है, वो त्रिलोकी पर अगर अपने आप के अंदर में उसका बीज डाल देंगे तो मेरी ये सारी सफल एक के लिए भी। तो मुमुक्षु फिर प्रश्न करता है, उसकी मतलब सारी दुविधा है ना, क्योंकि राग ही रुलाता है, राग को छोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। मगर यहाँ तो छोड़ने की बात ही नहीं है, बस उसको तू भिन्न मान ले। पहले तो बाहर में ही भिन्नपना मतलब स्थापित करना पड़ेगा,
फिर अंदर जाकर के पता लगेगा कि जो सारी बाह्य में कर्मों की दशा और जो परलक्षी पर्याय और सब तो मेरे से भिन्न है। अरे तो मुमुक्षु फिर पूछता है कि राग से भेद करने में कठिनाई तो दिखती है, अनंत काल की आदत है ना। राग के समय राग से निराला ज्ञाता में हूं, बस तुरंत भेद गया। प्रीशा के पास जाऊं और प्रीशा तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बेटा बहुत बढ़िया बेटा है मेरा। तुरंत मुझे ध्यान आया कि मेरे ज्ञान में आने वाला ये पोती का जो है ना वो दृश्य है, ये भी अनित्य है, ये भी छूटने वाला है, मगर ये राग अनंत काल से किया हुआ है, इसीलिए छूटने में तो कठिनाई दिखती है। राग के समय राग से निराला ज्ञाता सो मैं हूं। आहा वजन आता है, हमने बताया था ना, वजन भरो अपने अंदर में, वजन भरो। मैं तो त्रिलोकी का नाथ हूं, खुद भी त्रिलोकी के नाथ बन करके अपने भीतर में आनंद आनंद से और बाहरी पने में भी शांति का अनुभव दूसरे को मिले ऐसा, और सामने जिनको मिलते हैं उनको भी त्रिलोकी का नाथ जानो। पहले हमने जब शुरुआत करी थी ना, तब हमारे पास एक एक लोग ही आते थे, फिर भी हमारे मन में यही होता था कि यही तो त्रिलोकी का नाथ है। मैं सिमंदर रटते जाती हूँ, मगर इनके भीतर में भी तो सिमंदर है ही है, पर मैं ये क्या कर रहा हूं। और ऐसा सोच करके एक बच्चे को, एक लेडीज को, एक जेंट्स को, और जिनको किसी को बीमारी हो गई है, जिनको किसी को आने की क्षमता जिनके पास नहीं है, उनके घर जाकर के मैं बताता था। वो बताना मेरे को कि भाई तुम त्रिलोकी के नाथ हो, तुम्हारे पैर में प्लास्टर आया है तो पैर वो तुम नहीं हो, वो पैर तुम नहीं हो, तुम तो बस अपने आप के अंदर में मैं शुद्ध आत्मा हूं। और उनको ऐसी कोई एक लाइन के ऊपर चढ़ा देते थे कि रोज इतना करना ही करना और दूसरे दिन जाकर के हमें सुनना। बस वो करते 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 आप सबके सहयोग से महाविद्य तक पहुंच गए, पता भी नहीं लगा। सफर इतना सुहाना रहा, और सफर इतना सुहाना है कि बस कोई अफसोस नहीं होगा यहां से जाने के समय। बस तब भी ये लगेगा कि ये त्रिलोकी का नाथ जो है ना, वो एक कदम और ऊपर बढ़ा। यहां खड़ा था, अब एक कदम और ऊपर उठा। कदम दर कदम तो ये जो है वो सिद्ध भगवंत के पर्याय को धारण कर लेगा, सिद्ध भगवंत के स्वरूप को धारण कर लेगा। तो राग के समय राग से निराला में ज्ञाता हूं। फिर से हम कह रहे कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, और फिर भी सबको पराया मानना है। बाहर से मिली हुई सभी चीज वस्तु ये है वो पराई है। मेरा अपना तो जो आत्मा है ना, वो ही मेरा है, बाकी सब कुछ पराया है। जहां पर ऐसा लगता हो कि यहाँ राग हो गया, वहां ये सोचना कि ये मुझे जन्म से मिला है क्या, ये मेरे पास पहले से था क्या। जब अंदर से व्यायाम कहे कि नहीं ये संयोग है, ये संयोगी भाव है, संयोग और संयोगी भाव के कारण से, अज्ञानता के कारण से उसमें ही मैंपना हो जाता है। तो यहाँ आगे कहते हैं कि कठिन तो बहुत लगता है, फिर भी आपके समझाने पर इतना ख्याल आता है कि सविकल्प दशा में भी बहुत करना बाकी है। सविकल्प दशा माने विकल्पों वाली दशा,
कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। महाप्रभु तो कह रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं, और लगता है कि ये मैं हूं। तो लगता है ना, वो कभी भी होता नहीं है। लगता है वो खाली लगता ही है, होता नहीं है। तो आगे के सविकल्प दशा के अंदर में अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो बेंसरे कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसे सहज हो उसे विचार नहीं करना पड़ता, बार बार का अभ्यास होने सहज ज्ञान। सहज ज्ञान मेरा ज्ञान, सहज ज्ञान वो मेरा ज्ञान। और जिसे सहज हो जाए उसे विचार नहीं करना पड़ता। यह तो जो अभ्यास कर रहा है उसकी बात है। जिनको एक बार अनुभूति हो जाए, अनुभूति के स्तर के ऊपर आ जाए कि ये मैं और ये मैं नहीं, ये मैं और ये मैं नहीं, ऐसा अनुभव में आ जाए। अरे सोचो न कि 10-12 बंगले की ऐसे एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक ऐसे बंगले खड़े हैं, और बंगले खरीदने के लिए भी निकले हुए हैं। और पहले से मतलब शुरू करते हैं तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते। बस उसमें से जब एक बंगला ले लिया जाता है तो अब होता है कि ये मेरा, ये मेरा, बस मेरा बंगला यही है। और बाकी के सबसे क्या होगा, भेद हो जाएगा, भेद ज्ञान हो जाएगा। माने एक है वाला और एक भेद है वो नहीं वाला, कि ये 9 बंगले जो है ना वो मेरे नहीं है। अब इसके अंदर में इंटीरियर कराना है तो ये एक जो है ना उसके अंदर में ही कराना है। सजाओ अपने आप को, मैं एक आत्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं। तो बस इसी के अंदर में इंटीरियर चालू कर दो। इंद्रिय के विषय में मत उलझो, देह के साथ में एकत्व मत करो। देह से काम ले लो, जो जितना मर्जी ले लेना है, मगर कहीं एकत्व बुद्धि नहीं। एकत्व तो केवल एकमात्र किसके साथ, मेरे साथ, माने आत्मा के साथ, मेरे साथ नहीं है। मेरा अस्तित्व भी तो अनित्य है, ये तो ऋणानुबंध है। बाकी ये अस्तित्व भी कब छूट जाएगा पता नहीं है। तो मैं माने आत्मा, मैं एक आत्मा ही अपने आप से प्रेम करने वाला हूं। प्रेम करो, अपने आत्मा से प्रेम करो कि आहा मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं और कुछ नहीं। तो बेंसरी कहते हैं कि जिसे सहज हो उसे विचार नहीं करना पड़ता। यह तो जो अभ्यास कर रहा है ना उसकी बात है। मानना हम सब अभ्यास ही है। अभी बाहर से बड़ा बड़ा वेद ज्ञानी करना शुरू किया है, करेंगे 1 महीने के स्वाध्याय के बाद में सूक्ष्म सूक्ष्म भेद ज्ञान भी शुरू कर देंगे बाहर से। किस प्रकार करना वह वास्तव में अपने को विचारना है। गुरुदेव ने तो बहुत समझाया है, फिर भी इस प्रकार अभ्यास करे तो विकल्पों से छूटने का अवसर आता है। विचार करना चाहिए, विकल्प के अंदर में बात आनी चाहिए कि मुझे छूटना है। छूटना है तो सब छोड़ छाड़ करे भाग नहीं जाना है। छूटना है तो अकेले जंगल में जाकर के बैठ नहीं जाना है। ऐसा करने से तो अपुलाहट हो जाएगी। मगर छूटने के लिए मैं जो हूं उनसे पहचान, उनसे प्रेम, आहा प्रेम। गुणियल व्यक्ति से प्रेम करते हैं ना, कितना
कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। आहा, ये व्यक्ति बहुत ही बढ़िया है, इनके अंदर में तो इतनी जाति जाति के गुण हैं। अरे वो व्यक्ति के साथ में करो, इसके बजाय ये जो अनंत गुणों की खान जो है ना, खदान जो है ना, उनके साथ अपनापन करो ने। तार सिद्धों से जुड़ना है, तार हमारा सिद्धों से जुड़ना है, क्योंकि हम उस जाति के हैं। वितराग हमारा कुल है, इसी कारण से वितरागी के साथ में हमें जुड़ना है। लेकिन भटकन बाहर में सबसे भेद करते चलो। तो इस प्रकार अभ्यास करे तो विकल्पों से छूटने का अवसर आता है। निर्णय किया हो कि शरीर तो जड़ है, मैं जुदा हूं, परंतु शरीर में कोई रोग आए अथवा खाने पीने की क्रिया होती हो, उस समय मैं जुदा हूं और यह जड़ है, वैसा भास कहाँ होता है। बेंसरी समझा रहे कि कोई रोग आए तो, हाँ एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत मजे की बात है कि याद रखना कि जब रोग आता है ना, वेदना का उदय आता है ना, उसके साथ तो सबसे ज्यादा अच्छा भेद ज्ञान होता है। आप कहोगे जबरदस्त कर्म के उदय की पर्याय, और आप कह रहे हो कि मजा आता है, क्योंकि वो मोटा मोटा दिखता है कि अरे आज तो है ना, ये सिर के अंदर में बहुत दर्द हो रहा है, भेद ज्ञान करो, वो सेरिडोन का काम कर जाएगी। आज तो गिर जाने से घुटने के अंदर में बहुत दर्द हो रहा है, उसके साथ में भी भेद ज्ञान करो, पैरासिटामोल का काम कर जाएगी। तो आगे कहते हैं कि ऐसा भास कहाँ आता है। वो तो है ना, जिनको साधक बनना है, जिनको मुमुक्षु की दशा प्रकट करनी है, जिनको अपने में अपनापन करना है, जिनको आत्मा के साथ प्रेम करना है, जिनको अनंत गुणों के साथ में बस जाना है, बस जाना है, उनको तो ये भेद ज्ञान करना ही पड़ेगा। और पहला भेद ज्ञान, फिर से बार बार कह रही हूं कि पहला भेद ज्ञान जो है ना, वो बाहरी चीज वस्तुओं से, व्यक्ति से, शरीर से, उनसे करना होगा। उस समय में जुदा हूं और यह जड़ है, वैसा भास कहाँ होता है। साधक दशा के अंदर में भी बहुत कुछ करना बाकी रहता है। इंद्रियों के विषय के रस को कम करना, विषयों के अंदर में नहीं जाना, रति अरति के अंदर में मत आना, ये सब कुछ होगा ना, तब जाकर के साधक दशा में से मुमुक्षु, और मुमुक्षु में से मोक्ष का अधिकारी बनने वाला जो आत्मा है ना, वह भी मैं स्वयं भगवान आत्मा, हाँ हाँ, अंदर से उछल रहा है। आपका भी उछल रहा है ना, ऐसा अंदर से भाव आता है कि आह, मैं भगवान आत्मा, और भटकता हुआ भगवान आत्मा, भटक रहा हूं चारों दिशाओं में, चारों गतियों के अंदर में। तो राग की परिणति हो, उससे मैं जुदा हूं, ऐसा प्रयत्न में आना चाहिए। बार बार एक ही बात हमारी तरह कह रहे हैं, राग की परिणति हो, उससे मैं जुदा हूं, ऐसा प्रयत्न में आना चाहिए, तब उसे विकल्प छूटने का अवसर आए। ये जो पर्याय है ना राग की, वो मेरे से जुदा हूं। अरे एक मेहमान घर में आया हुआ है, उनको बार बार उनकी तरफ ध्यान ना दो, तो फिर जाकर के ऐसा होता है कि वो मेहमान चला जाता है। तो इसी प्रकार से विकल्प छूटने का अवसर आए, वह आकुलता न करे, परंतु शांति रखे कि मैं जुदा सो जुदा ही हूं।
अरे जुदा करना किसी को नहीं है, जुदा तो जुदा ही है। आकुलता नहीं करने के ये कब छूटे, ये कब छूटे, ये घर गृहस्थी कब छूटे, ये संसार कब छूटे, ये इतना बड़ा परिवार कब छूटे, ये सब छूटे छूटे। ऐसी आकुलता व्याकुलता से तो नए नए कर्म बंद होगा। नहीं, जो है वो सब कुछ मेरे को भुगतान करने के लिए ही है। उसके लिए तो हमारे जीवन का दृष्टांत आपके लोगों के सन्मुख है। वह आकुलता न करे परंतु शांति रखे कि मैं तो जुदा सो जुदा ही हूं, कोई मुझे एक कर ही नहीं सकता है। मैं शुद्ध आत्मा, मैं क्या कभी शरीर के साथ मिल सकता हूं? मैं शुद्ध आत्मा, क्या मैं अशुद्ध हो सकता हूं? क्या मैं नित्य आत्मा, क्या मैं अनित्य के साथ में संबंध बना सकता हूं? संबंध बनाने वाला अनित्य ही अनित्य है। ओहो, समय तो ऐसे भागता है, तब उसे विकल्प छूटने का अवसर आए, वह आकुलता ना करे परंतु शांति रखे कि मैं जुदा सो जुदा ही हूं, जुदा ही हूं। किसी को जुदा करने की जरूरत नहीं है कि मैं ध्यान में बैठूं और ध्यान में बैठ करके माँ कराए तब माँ हमें जुदा कर देवे, ऐसा नहीं है। कोई किसी को नहीं कर सकता है, मगर अलग जानना, मानना और उसके बाद में अनुभूति। यह विकल्प कब टूटेगा, ये विकल्प कब टूटेगा, ये संसार कब छूटेगा, ये सब कुछ दुख रूप है, ऐसे गमगीन भी नहीं होना है ना। ये किसने कहा? संसार दुख रूप है ही नहीं। संसार जीवन जीना आए तो एक नंदनवन के समान है, सुखमय है, मगर जीने की कला आनी चाहिए। बस कला इन सब महापुरुषों के पास से ही हमें मिलती है। और हमारा अहोभाग्य है, हमारा सबका सद्भाग्य है, हमारे सबकी होनहार अच्छी है कि हमें ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले और ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ये शास्त्र इत्यादि मिले, ये जिनवाणी माता मिले। ये जिनवाणी माता हमें एक नया जन्म दे देगी, नया जन्म दे देगी ये जिनवाणी माता कि अरे तू तो ये जो वर्तती हुई पर्याय है ना वो तू नहीं है, मगर तू तो शुद्ध आत्मा है और तुझे हर समय तेरा अनुभव हो रहा है। चाहे तू सम्यक दृष्टि है, चाहे तू सम्यक दृष्टि नहीं है, मगर फिर भी हर समय तुझे अनुभव हो रहा है, अनुभूति वर्त रही है। कैसे? कि बाहर में जो मिला है वो मेरा नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। बाहर में जो मिला है उसको जानने का कार्य कर रहे हैं ना, वही तो अनुभव है। वर्तता हुआ अनुभव यही तो बता रहा है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मोटा है, ये पतला है। ये सब कुछ ज्ञान के अंदर में आ रहा है और ज्ञान मेरा स्वरूप है और ये होती हुई अनुभूति है। बस अब अंदर की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाहर में तो राग से छूटा, द्वेष से छूटा, सभी संकल्प विकल्पों से छूटा, सबसे छूटा। तो यहाँ कहते हैं कि ये विकल्प कब टूटेगा, कब टूटेगा, ऐसा सोचने से और आकुलित होने से ये विकल्प छूटने वाला नहीं है कि कब मुझे, क्योंकि ये सूक्ष्म बात है। जब हमारे बाहरी परिणाम सब जो है वो निराकुल हो जाए, है ना, सदा निराकुल अलौकिक
सदा निराकुल अह अलौकिक, मुंह में परमात्मा स्वरूप। ऐसे विकल्प के पीछे आकुलित न होकर के जुदे होने का पुरुषार्थ करना। बहुत सामान्य बात में भी हम आकुलित हो जाते हैं। चौराहे के ऊपर गए और चांस की बात कि आज ट्रैफिक जाम, और 10 मिनट से खड़े हैं, बैठे हुए हैं गाड़ी में, गाड़ी हमारी खड़ी है, वो समय पर होता है कि अब ये कब छूटे, कितनी देर से खड़े हैं, ये पता नहीं, कोई गवर्नमेंट को भी पड़ी ही नहीं है, पुलिसों को बिठाते नहीं है, इतने पैसे ले लेते। ऐसे बोल बोल करके हम इतने कर्म बांध लेते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर में, वो गाड़ी के अंदर में बैठने का हमारा ऋणानुबंध है, इतनी देर तक वो क्षेत्र में बैठना ही पड़ेगा। ट्रेन लेट हो जाए तो, अरे इतने ऐसी अच्छी ट्रेन में जाते हैं तो भी ट्रेन लेट हो जाती है। पता नहीं रेलवे मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो ही समझ नहीं आती। अरे इतने लोगों का वो क्षेत्र के अंदर में समय गुजारने का बाकी था ऋण, वो ऋण चुकाने के लिए खड़े हैं। कहीं पर भी आकुलता व्याकुलता नहीं, जो है जैसा है उसको मैं जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला, और मैं मेरे शांत स्वरूप के अंदर में सदा काल रहने वाला। बस आज तो मुझे लग रहा है कि इतना ही होगा, कल फिर उससे आगे का अपन ले लेंगे। पहले तो भाव था कि थोड़ा पहले से भी शुरू करेंगे, लेकिन बातें करते करते ही टाइम निकल जाता है, और ये सब जरूरी है। ये मार्गदर्शन के बिना इतने कर्म बंध जाते हैं। वो कर्म से छुटकारा पाने के लिए ये सब संदेश आपके भीतर जाना चाहिए। हम कोई बोध देने नहीं बैठे, आप और हम सभी एक समान हैं। हम तो आपको ये जो जरा सा ज्ञान हमारे पास है ना, वो समझाने बैठे हैं कि आकुल व्याकुल कहीं पर भी ना हो। जहां आकुल व्याकुल हुए वहां पर ही ये सब कुछ होना है, वहीं पर कर्म का बंधन होना है। इसीलिए हे जीवात्मा, सभी अपने अंतरात्मा के अंदर में शांत भाव के अंदर में रहना। और आगे आज होली चातुर्मास है, शाम के समय पर जितना भी स्वाध्याय, जितना भी ध्यान, प्रतिक्रमण, सामायिक कर सको करना, और 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति क्षमा की याचना करना। प्रभु, हमने बहुत सारे जीवों को दुख पहुंचाया है। हमने इतने 84 लाख जीवायोनि के अंदर में अज्ञानता के कारण से हमने एक आत्मा को दुख पहुंचाया। प्रभु, अब सुबह सुबह रोज उठ करके उससे क्षमा मांगना, क्योंकि वो भी तो त्रिलोकी का नाथ था। वो चींटियों के झुंड को मार दिया, वो कॉकरोच के झुंड को हमने मार दिया, वो त्रिलोकी के नाथ को मारा है। यदि एक का मर्डर कर दिया जाए तो सालों साल तक अंदर हो जाते हैं। ये बेचारे कहां से अलग हुए हैं। तो प्रभु, बस यही कहना है कि आज के दिन के अंदर में, और हम भी आप सभी जीवात्मा के प्रति और 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति जो भी मतलब विराधना हुई हो, हमारे से आप लोगों को कल्पित दुख पहुंचाया हो, तो हम क्षमा की याचना करते हैं। और आप सभी जीवात्मा के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्मसत्ता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय जिनेंद्र प्रभु, जय जिनेंद्र। फिर कल मिलते हैं। ओके।